सुरक्षा बलों के बीच चेहरे पर मास्क और सिर पर टोपी लगाए जो शख्स दर्जनों मीडिया कर्मियों और कैमरों से बचता बचाता आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यही कानपुर का ब्लैक मनी किंग पीयूष जैन है, जिसे सोमवार को कानपुर की महानगर मजिस्ट्रेट कॉरपोरेशन की कोर्ट में पेश किया गया और इसके बाद पीयूष जैन को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। माननीय न्यायालय ने 14 दिन के लिए भेजा है इनको जुडिशियल कस्टडी। वारंट हमारा 167 का उन्होंने बना के इसको जेल में भेज दिया है और अगर भारत सरकार को ज़रूरत पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, एसआईओ को ज़रूरत पड़ती है तो वो पीसीआर अप्लाई करता है। 14 दिन की पुलिस रिमांड पहले होती है, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। अगर जरूरत होगी तो उनको पीसीआर लेके दोबारा पूछताछ करी जाएगी। अभी इनको फिलहाल 32 दिन की रिमांड मांगी गई। 14 दिन की पहला न्यायिक उनको रिमांड मांगी 14 दिन के लिए जी। उनको अरेस्ट करके यहाँ से हम लोगों ने जेल में भेजवा दिया। यूपी के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर अब तक जो छापेमारी हुई उसमें कानपुर से लेकर कन्नौज तक के अलग अलग ठिकानों पर करीब 211 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति मिल चुकी है। छापेमारी को लेकर जीएसटी इंटेलिजेंस का जो बयान सामने आया है उसके मुताबिक छापेमारी में अब तक 211 करोड़ 65 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इस रेड में अब तक 194 करोड़ 45 लाख रुपए कैश बरामद हो चुका है। इसके अलावा छापेमारी में करीब 23 किलो सोना भी बरामद हुआ है। इतना ही नहीं, करीब 6 करोड़ की कीमत का चंदन का तेल भी बरामद हुआ है। कानपुर से कन्नौज तक, दीवारों से लेकर फर्श तक, तहखाने से लेकर गोदाम तक इतने नोट बरामद हुए हैं जिन्हें गिनते गिनते 5 दिन लग गए। जीएसटी और आईटी टीम के अधिकारी हाफ गए, नोट गिनने वाली मशीनें गर्म हो गईं, लेकिन पीयूष जैन के घर से मिले पैसे का सिलसिला अभी भी जारी है। तो भैया अभी कार्रवाई कितनी देर तक चल सकती है? आज शाम तक खत्म हो जाएगी कि अभी और आगे कुछ बढ़ेगी? अभी कुछ नहीं बता सकते। 23 दिसंबर को इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर पर पहली बार छापेमारी हुई और तब से लेकर अब तक रेड जारी है। कानपुर के बाद जीएसटी और आईटी की टीम कन्नौज पहुंची। वहां पर भारी तादाद में कैश, सोना चांदी और बाकी कीमती सामान बरामद किया गया। बक्सों में भरकर नोटों की गड्डियों को बैंक तक पहुंचाया गया। नोट गिनने के लिए दर्जन भर से ज्यादा मशीनें लाद कर लाई गई। हैरानी की बात यह है कि कानपुर के इस काले कुबेर ने अपने काले खजाने को ऐसी ऐसी जगहों पर छिपा कर रखा था जिसका अंदाजा भी आप लोग नहीं लगा सकते। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करप्शन किंग ने दीवार, लॉकर, अलमारी, तहखाने, फर्श, संदूक, सीलिंग, सीढ़ियों के होल में करोड़ों रुपए का कैश और कीमती सामानों को रखा था ताकि किसी को इसकी भनक तक ना लग सके। आपके सामने सोने का ये जो बिस्किट दिखाई दे रहा है, इसका वजन 1 किलो है। ऐसे ना मालूम कितने ही गोल्ड के बिस्किट पीयूष जैन के कानपुर वाले घर, तहखाने और गोदाम में मिले हैं। इनके अलावा 9 ड्रमों में चंदन का तेल भी छापेमारी टीम ने बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 6 करोड़ रुपए आकी जा रही है। सरकारी वकील के मुताबिक कानपुर के महानगर मजिस्ट्रेट कॉरपोरेशन की कोर्ट में पेशी के दौरान पीयूष जैन ने यह कबूलनामा किया कि उसके अलग अलग ठिकानों से जो कैश बरामद हुआ है उसकी जीएसटी नहीं चुकाई गई है। हालांकि उन्होंने अपना अपराध कबूल भी कर लिया है यहाँ पर कि हम अपराध कबूल कर रहे हैं और टैक्स जमा कर देंगे। उनकी जानकारी में था कि वो टैक्स चोरी कर रहे हैं पूरी तरीके से। उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया कि टैक्स चोरी हुई है। उन्होंने अपना एडमिट क्या इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और इनकम टैक्स या जीएसटी टैक्स? नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। जहाँ जीएसटी के अंतर्गत तो गिरफ्तारी हुई है इसमें, सीजीएसटी एक्ट की धारा 132 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत अभी जांच जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी अपना काम कर रही है। अब आगे जब होगा तो बताया जाएगा। जहां एक तरफ इस रेड के चलते कानपुर से कन्नौज तक कोहराम मचा है, तो वहीं चुनावी मौसम में काले कुबेर के इस काले खजाने के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। क्योंकि सवाल ये है कि काला धन छिपाने वाला ये इत्र कारोबारी आखिर किसका मित्र है। सवाल ये है कि क्या पीयूष जैन सिर्फ मोहरा और खजाने के पीछे किसी और का है चेहरा? सवालों पर बड़ा सस्पेंस है और सियासत तेज है। काले कुबेर पीयूष जैन को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आर पार आ चुके हैं। ये गरीब का पैसा ही है जो सपा, बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे।
आज वही पैसा दीवालों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे, कमरे के कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआर नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिस तरह से काले धन का जखीरा मिला है, वो काले धन का एक एक नोट चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कह रहा है, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आपकी नोटबंदी की जो पॉलिसी थी वो फेल है, फेल है, फेल है। काला धन आज भी जिंदा है। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच काले कुबेर के काले धन की रियलिटी क्या है, उसका किससे कनेक्शन है, इस पर बहस छिड़ गई है। अब ये देखना होगा कि 14 दिन की रिमांड में पीयूष जैन कौन कौन से राज उगलता है। इतना पैसा कहां से आया, कैसे आया, इसका किससे क्या कनेक्शन है, ये भी स्पष्ट हो जाएगा।